नमस्कार, जनादेश 2022 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अंदर 250 से ज्यादा बूथों पर लगातार मतगणना चल रही है। 2 विधानसभा, 1 लोकसभा की हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है जनता टीवी। बड़ी खबर, हम जानकारी आपको बता रहे हैं। खतौली में दूसरे राउंड में बीजेपी की राजकुमारी सैनी को 6442 वोट मिले हैं। दूसरे राउंड में आरएलडी के मदन भैया को 4085 वोट। राजकुमारी सैनी मदन भैया से 2000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। बड़ी खबर है, हम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है ये, दूसरे राउंड में बीजेपी की राजकुमारी को 6442 वोट मिले हैं। खतौली से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। सबका साथ सबका विकास सिद्धांत पर काम कर रही है और लोकतंत्र में सबको स्थान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और मुझे लगता है कि रामपुर, मैनपुरी और खतौली तीनों जगह हम लोग जीत रहे हैं। इस वजह से फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बातें विपक्षी नेता कर रहे हैं। सर, शिवपाल जी घटाया गया था और उसके बाद कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच होगी। ये सुरक्षा एजेंसियों का पार्टी ने ये मेरा काम नहीं, ये सुरक्षा एजेंसियों का जवाब। लेकिन कहा जा रहा है कि अब घोटालों की भी जांच हो रही, क्योंकि जब मुझे इस बारे में जवाब देने के लिए कोई सुरक्षा एजेंसी के लोग बताएंगे, हमें इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। सर, इजरायली डेलीगेट ने उस पर कमेंट किया तो उसके बाद इजरायल एम्बेसडर ने उसको कंडेम किया और कहा ये बहुत ही गलत है। और उसके बाद उन्होंने अनुपम खेर से भी माफी मांगी, जिसके बाद अनुपम खेर ने भी उसमें कहा कि नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है, वो हमारी बात को समझ गए हैं। बात सॉर्ट आउट हो। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल जुड़े हुए हमारे साथ में। पवन, खतौली में खेला चल रहा है और इस बीच राजकुमारी सैनी अचानक से बढ़त बनाए हुए हैं। मौजूद हूँ और तीसरा राउंड पूरा हो चुका है। तीसरे राउंड में 4882 मतों से लोकदल के जो प्रत्याशी है मदन भैया वो आगे चल रहे हैं। वो पहले ही राउंड से बढ़त लोकदल के मदन भैया बनाए हुए हैं। बैलेट पेपर में वो हालांकि 10 मतों से पीछे रह गए थे। 170 मत पहले बैलेट पेपर खुले थे, वो राजकुमारी सैनी को मिले थे और 160 मत लोकदल के मदन भैया को मिले थे। पहली बार बीजेपी की पहले पेपर में बढ़त बनाई थी। उसके बाद लगातार तीसरे राउंड तक लोकदल ऊपर है और बढ़त बनाए हुए हैं 5000 के करीब वोटों से पूजा। और इस वक्त मतगणना स्थल पर डीआईजी, डीएम, एसएसपी, एसपीटी, एडीएम प्रशासन, पुलिस प्रशासनिक पूरा अमला मौजूद है और लगातार संगठनों के साइड में मतगणना चल रही है। मुजफ्फरनगर के मतगणना स्थल से करीब 1 किलोमीटर एरिया तक बिल्कुल सन्नाटा है। चारों तरफ बैरिकेडिंग है और हजारों पुलिसकर्मी बिल्कुल। पवन, एक बार सुरक्षा व्यवस्था तमाम दर्शकों को दिखाइए कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की नजर आ रही है। जी, मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था तमाम दर्शकों को दिखाइए, कैसी सुरक्षा व्यवस्था है। लगातार मदन भैया बढ़त बनाए हुए हैं। इस बीच तमाम दर्शकों को हम हर पोलिंग स्टेशन से अपडेट भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी हमारी पुलिस फोर्स लगी हुई है और मैं आपको दिखाऊं, इस वक्त यहाँ मैं खड़ा हूँ मतगणना स्थल पर। लगातार भारी पुलिस फोर्स है, सारे आला अधिकारी यहाँ मौजूद है। सीपीआरओ है, पीडीओ है, एडीएम है, सिटी मजिस्ट्रेट है। बाहर जो चारों तरफ बैरिकेडिंग है, हजारों पुलिसकर्मी चारों तरफ जो मतगणना स्थल के बैरिकेडिंग पर लगे हुए हैं। किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। अगर आपके पास है और सरकारी पूरी आप अंदर जा पाएंगे, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या पुलिसकर्मी हो, आप पास भी जाइए तभी अंदर जाइए। और मैं आपको बता दूं पूजा, इस वक्त लोकदल के जो प्रत्याशी मदन भैया वो अंदर ही मतगणना स्थल पर है एजेंटों के पास और लगातार हर व्यवस्था चीज को रहे है कि कहीं को किसी गड़बड़ तो नहीं है। बिल्कुल पवन, आपके पास वापस आएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मैनपुरी से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी तमाम दर्शकों को देंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, जसवंत नगर में 13वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। जसवंत नगर में डिंपल लगातार आगे चल रही हैं। जसवंत नगर में रघुराज शाक्य को 26,368 वोट मिले हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 13वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है।
चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता नदीम सिद्दीकी जुड़े हुए हैं मैनपुरी से। नदीम, क्या कुछ अपडेट है? 13वें राउंड की काउंटिंग हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं और इस बीच ये बताया जा रहा है कि इस काउंटिंग 13वें राउंड में भी डिंपल यादव ही लीड कर रही हैं। चलिए जसवंत नगर का रुख करते हैं। जसवंत नगर से हमारे साथ में संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। रामकुमार, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? जी पूजा, देखिए जिस तरीके से अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार भाजपा सरकार के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे दावा करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस वक्त जो है लगातार डिंपल यादव 29,000 से ज्यादा से करीब बढ़त बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ जसवंत नगर क्षेत्र माना जाता है, रघुराज सिंह का पैतृक घर भी है, गांव भी माना जाता है, लेकिन फिर भी आज बड़ी शर्मनाक हार देखने को मिल रही है रघुराज सिंह साकी, क्योंकि यहाँ डिंपल यादव लगातार अपनी काफी 29,000 से ज्यादा से वोटों से आगे चलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पे एक समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर लगातार समाजवादी के जो वोटर थे उन्होंने लगातार पूरी तरीके से एक बार फिर डिंपल यादव को लगातार इतने तेजी से मतदान किया, वोट डाले हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो रघुराज सिंह का जो पैतृक घर भी माना जाता है या गाँव। रामकुमार, अभी तक कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, माफ कीजिएगा, और कितने राउंड की काउंटिंग अभी भी बाकी है जिसमें रघुराज साकी के लिए थोड़ी बहुत उम्मीद हो? देखिए अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लगातार 13वीं से 4वीं अब चलते वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अगर कहीं कहीं देखा जाए तो लगातार यहाँ अगर वो वोटर अगर वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ रघुराज सिंह साकी की उम्मीद काफी कम दिखाई देती है। अब देखना होगा कि आगे की क्या प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ की अगर जसवंत नगर की अगर सीट को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये रघुराज सिंह साकी की पूरी तरीके से यहाँ हार देखी जा रही है। यहाँ अभी ऐसी कोई नहीं है जो आगे रघुराज सिंह आगे बढ़त बना सके यहाँ पे। तो बिल्कुल तमाम दर्शकों को बता दें, जसवंत नगर वो सीट जिस पर शिवपाल सिंह यादव का वर्चस्व माना जाता है, जहां पर आखिरी दौर में डिंपल यादव प्रचार प्रसार करती भी नजर आई थी। इस सीट पर लगातार डिंपल यादव लीड बनाए हुए हैं। नदीम सिद्दीकी भी जुड़ गए हमारे साथ में मैनपुरी से। नदीम, मैनपुरी में काउंटिंग कैसी चल रही है? किस राउंड की काउंटिंग चल रही है और कौन आगे चल रहा है? 7 राउंड की काउंटिंग चल रही है, 8वें राउंड की काउंटिंग चल रही है। इसमें अभी तक 5 विधानसभा से मिलाकर 45,600 वोटों से डिंपल यादव आगे चल रही है। 45,000 से ज्यादा वोटों से डिंपल आगे चल रही हैं। हालांकि रघुराज सिंह साहब यहाँ पर आए थे कुछ समय देखे, इसके बाद वापस चले अभी काउंट काफी बात है, 25 राउंड में काउंटिंग है, तो अभी सबका कहीं थोड़ा बहुत उलट से और हो सके, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल अभी डिंपल यादव है। बिल्कुल, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे नदीम। डिंपल यादव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। खतौली में आरएलडी के मदन भैया आगे चल रहे हैं। आरएलडी के मदन भैया को 4,039 वोट मिले हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव लगातार आगे चल रही हैं और जैसा कि नदीम सिद्दीकी ने बताया 45,000 से ज्यादा वोटों की लीड है। खतौली की अगर बात करें तो आरएलडी के मदन भैया लगातार आगे चल रहे हैं। मदन भैया 4,039 वोटों से लगातार आगे। रामपुर की बात करें तो आसिम रजा लीड कर रहे हैं, 1,360 वोटों की लीड है। तो बेहद बड़ी खबर, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से आपको दे रहे हैं। रुक करेंगे रामपुर का, जहां से हमारे साथ में नईम जुड़े हुए हैं। रामपुर में नईम, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम रहा, सभी की निगाहें इस सीट पर बनी हुई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा पहुंचा है और इस बीच आसिम रजा की लीड सभी को चौंका रही है। जी मुझे बताना चाहूंगा, देखिए 4 हो चुके हैं अब तक। 4 राउंड में जो है 5767 वोट से आसिम रजा को मिले हैं, वहीं 4730 वोट जो है वो आकाश सक्सेना को बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनको मिले हैं। देखिए पहले राउंड से जो है वो आसिम राजा ने जो है वो बढ़त बना रखी है, तो अभी तो 4 ही राउंड हुए हैं, अभी काफी राउंड बाकी है, देखते हैं आगे क्या रहता है। फिलहाल 4 राउंड में जो है आसिम राजा जो है वो आगे चल रहे हैं आकाश सक्सेना से।
नईम कम रहा है। इस बीच ये माना जा रहा था कि बीजेपी के पक्ष में वोटिंग ज्यादा हुई है, लेकिन आसिम रजा का लगातार आगे चलना, और क्या अभी ये माना जाए कि आगे के जो राउंड्स की काउंटिंग होगी उसमें अभी पासा पलट सकता है? जी पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अभी जो है वो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र ही खोले जा रहे हैं, क्योंकि अभी 29 राउंड बाकी है। देखिए अभी कुछ नहीं कहा सकते अभी, क्योंकि 29 राउंड बाकी है। अभी देखते हैं कि कहाँ पासा पलटेगा। ये कुछ अभी 15-20 राउंडों के बाद पता चल पाएगा कि कहाँ किसका पल्ला भारी है। बिल्कुल। तो नईम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं रामपुर से। नईम साफ तौर पर बता रहे हैं कि अभी लगभग 10 राउंड का इंतजार और कीजिए, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार असल में बढ़त ले कौन रहा है। रामपुर की अगर बात करें तो तमाम दर्शकों को बता दें 14 टेबल 33 राउंड में काउंटिंग चल रही है रामपुर के अंदर। तो बड़ी अपडेट सामने आ गई है, 59,000 से ज्यादा वोटों की लीड डिंपल यादव की। अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है ये मैनपुरी से बड़ी खबर बता रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव ने बड़ी बढ़त बना रखी है। बेहद बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लगभग 60,000 का आंकड़ा चुने जा रही हैं डिंपल यादव, और इस बीच 60,000 के आंकड़े का बढ़त बना करके रघुराज शाक्य को पटकनी देती नजर आ रही है डिंपल यादव। देखिए रघुराज शाक्य जीते या फिर डिंपल यादव, मैनपुरी से जो भी जीतता है इतिहास तो बदला जाएगा, क्योंकि ये सीट इस बात की गवाह रही है कि ना कभी शाक्य जीते हैं ना ही महिला प्रत्याशी विजयी हुई है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से आपको दे रहे हैं। मैनपुरी की अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। मैनपुरी से डिंपल यादव लगभग 60,000 से ज्यादा वोटों की लीड बनाए हुए हैं। तो मैनपुरी से संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ में नदीम सिद्दीकी। नदीम, क्या कुछ अपडेट है? लगभग का 60,000 का अपडेट बता रहे हैं कि 60,000 की लीड पहुंच गई है डिंपल यादव की, और इस बीच रघुराज शाक्य बहुत पीछे जाते नजर आ रहे हैं। 60,000 है और अभी अब कुछ कहना इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होगा, क्योंकि जो 60,000 प्लस की जीत हुई है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्जिन है, बहुत बड़ा मार्जिन है। इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 4 उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, क्योंकि दूसरे नंबर पर 60 बिरादरी वोट आते हैं, तो उसके 60 फैक्टर भी काम नहीं आया, और जिसको लेकर जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में खुद से मतदान किया। इसके लिए आज जनता ने समाजवादी पार्टी को सांसद में काम किया है। हालांकि अभी काउंटिंग शुरू होने के बाद ही रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद, लेकिन ये जीत इतनी बड़ी। नदीम, ये जो मैजिकल डिजिट्स हम देख पा रहे हैं, मुलायम सिंह की लीड के करीब पहुंच रही हैं डिंपल यादव। पिछली बार मुलायम सिंह 94,000 से ज्यादा वोटों से विजयी हुए थे। लगभग उस आंकड़े के पास पहुंचने की पुरजोर कोशिश है डिंपल यादव की। अगर हम इन मैजिकल डिजिट्स की बात करें तो इसमें सिंपैथी वोट ज्यादा हैं या फिर यादव कुनबे ने अपना असर दिखाया है? दोनों चीजें हैं। सिंपैथी वोट सबसे पहली प्राथमिकता है। सिंपैथी के बाद में एक बड़ा चेहरा होने के नाते जो आम जनमानस ने मत का प्रयोग किया है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल निशान खड़ा करता है। तो दोनों ही चीजें बहुत अहम है, और ये मुलायम सिंह का जो रिकॉर्ड था 94,000 का, वो उसको ये पार कर जाएगी। ये जीत जो है लाखों में पहुंचेगी। जीत लाखों में, बड़ा मार्जिन अभी से ले लिया, ये इतना बड़ा मार्जिन जो ले लिया है, इस मार्जिन को गिराना, ये मार्जिन को तोड़ना सहज आसान नहीं होगा साथ के लिए, क्योंकि जिस तरीके से रघुराज सिंह शाक्य आज सुबह काउंटिंग में आए थे, उसके बाद पुणे वापस चले गए, बड़ी शांति के साथ, बड़े चुपचाप के साथ निकल गए। तो इस बात से कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ, उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और उसको लेकर वो वापस चले गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी मतगणना स्थल पर रुके हुए हैं, काउंटिंग का इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं अभी हमारे राउंड बाकी हैं, अभी हम विजय हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कुछ बेकार की बात होगी। ये अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी मार्जिन जीत होने के बाद में इतना इसको डाउनफॉल में लाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। चलिए, नदीम सिद्दीकी जुड़े हुए हमारे साथ में। साफ तौर पर वो इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि 60,000 का मार्जिन है और इस मार्जिन को क्रॉस करना उतना आसान नहीं होगा। रामपुर की बात करते हैं। रामपुर से आसिम रजा और साथ में सामने आकाश सक्सेना।
जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान आकाश सक्सेना के तेवर देखने को मिले और आसिम रजा लगातार कल तक आसिम रजा, नईम सिद्दीकी लगातार वो बोल रहे थे कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, लेकिन अभी आंकड़े फिलहाल उनके पक्ष में इशारा कर रहे हैं। जी पूछो। देखिए, कल आसिम राजा का एक बयान आया है कि अगर मैं इस चुनाव में हारता हूं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है, जिस तरह से वोटिंग हुई थी, हमने पहले भी कहा था कि बहुत ही शांतिपूर्वक वोटिंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि कहीं किसी को रोका जा रहा है, बहुत ही आराम से वोटिंग की जा रही थी वहां पर। लेकिन देखिए, प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं मनोज यादव। मनोज जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। मनोज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, बहुत खुश होगी सपा क्योंकि मैनपुरी में लगातार आप बढ़त बनाए हुए हैं। आसिम रजा आंसू जरूर बहा रहे थे, लेकिन बढ़त अभी भी उनकी बनी हुई है। साथ में अगर आपके जो गठबंधन पार्टी है आरएलडी की बात कर लें तो वो भी बढ़त बनाए हुए हैं खतौली से। देखिए, बढ़त निश्चित तौर पार्टी की तीनों सीटों पे है, चाहे वो मैनपुरी की लोकसभा हो अथवा खतौली और रामपुर की विधानसभा हो। लेकिन मेरे सवाल वही रहेंगे जो सवाल आज से 3 दिन 4 दिन पहले थे। सवाल ये थे, क्या चुनाव इस तरह से लड़ा जाएगा कि आप कार्यकर्ताओं की हत्या पुलिस के द्वारा करवा देंगे, लोगों को अपनी जान देनी पड़ जाएगी, लोगों को घर से अपने एक हफ्ते खेतों में सोना पड़ेगा? क्या ये चुनाव का तरीका है? क्या अगर ये तरीका है तो ऐसे लोकतंत्र की फिर क्या हो सकता है? हमको तब तो हम राजतंत्र में चले जाए, हिटलरशाही व्यवस्था में चले जाए। निश्चित तौर पर मैंने इस बात को भी कहा कि चुनाव हम हारे या जीते, लेकिन लोकतंत्र को अगर कलंकित करने का किसी ने काम किया तो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने बेवजह बेजा अपनी शक्ति का प्रयोग करके लोगों को इन्फ्लुएंस किया। क्या नहीं कमजोर हुआ, आप बताइए? क्या चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कमजोर नहीं हुई? क्या जिस तरीके से चुनाव आयोग खामोश बना धृतराष्ट्र की तरह देखता रहा, क्या इससे लोगों के मन में एक भावना नहीं प्रकट हुई कि चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया? चुनाव हम जीत जाए, चुनाव बीजेपी जीत जाए, कोई जीत जाए, वो अलग बात है, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी जो है उस जिम्मेदारी को उसको अक्षर सा निभाना पड़ेगा। मनोज जी, मैं आपसे एक वक्तव्य चाहती हूँ, एक वर्डिक्ट चाहती हूँ कि आप कुछ कोड करें। देखिए, मैनपुरी पर सभी की निगाह है। मुलायम यादव का गढ़ रहा, यादव कुनबे का सशक्त गढ़ है मैनपुरी। इस बीच डिंपल यादव यहाँ से हुंकार भर रही हैं और 60,000 की मैनपुरी से लीड है और जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ 30,000 के करीब की जसवंत नगर से लीड वो लगातार बनाए हुए हैं। इस बीच मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप कुछ कोट करना चाहेंगे, नेताजी से बड़ी जीत होगी 2022 से या फिर मार्जिन उनको छूता हुआ ही निकल जाएगा? नहीं, ऐतिहासिक जीत होगी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो रीजन ये भी है कि नेताजी को वहां की जनता श्रद्धांजलि के रूप में, सच्ची श्रद्धांजलि वोट के रूप में देना चाहती है, पहली ये बात। और वो कोई इसलिए नहीं देना चाहती कि जातिवार आंकड़े हमारे पक्ष में है। 17 लाख से ज्यादा का वोट है, अगर मुस्लिम यादव को हटा दो तो 5 ही लाख तो वोट होता है मुस्लिम यादव का। इसके बाद तो सारा वोट जो है वो अन्य जातियों का है, वो दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बलिया हो, सबका वोट है ना। तो समाजवादी पार्टी उस ऐसी स्थिति में एक बेहतर आंकड़े की तरफ जा रही है, यानी कि आदरणीय नेताजी को वहां की जनता बहुत प्यार करती है, और प्यार न करती तो 26 सालों से समाजवादी पार्टी वहां अजय न होती। लेकिन मीडिया के द्वारा, मीडिया में मैं आपके चैनल की बात नहीं करता हूं, तमाम सारे ऐसे चैनल हैं जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ 5 लाख वोट ही है समाजवादी पार्टी के पास और बाकी जो बचा वोट है वो रघुराज साक्य के पक्ष में जाएगा, भाजपा के पक्ष में जाएगा। मैं जमीनी हकीकत आपको बता रहा हूं, मैं 15 दिन वहां चुनाव में कैंपेनिंग में रहा, वहां की हर जाति के लोगों ने, वहां एक नारा है कि 7 जातियां हैं, 7 की 7 जातियां समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कर रही हैं। ये एक बात हो गई, लेकिन इसमें खुशी की बात तब होती जब चुनाव ईमानदारी होता, ईमानदारी के साथ होता। चुनाव आयोग वही प्रक्रिया जो हमारे साथ कर रहा था वही बीजेपी के साथ करता नजर आता। उनके भी कार्यकर्ताओं को लाल कार्ड मिलते, उनके भी कार्यकर्ताओं के हाथ छापेमारी होती, उनके भी कार्यकर्ताओं को जेल में बंद किया जाता। तब तो मैं समझता आप एक पक्षीय काम कर रहे थे, तो इससे मैसेज ये गया
कि आपने कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार, जो नाकारी और निकम्मी सरकार है, जो काम के नाम पे वोट न मांग के, परिवार को डैमेज करके, परिवारवाद का विषय उठा के और आपके तमाम सारे धार्मिक मुद्दों को उठा के, सांप्रदायिक मुद्दों को उठा के वोट मांगने का काम करती है, जो हमारे लोकतंत्र में किसी भी एंगल से। मनोज यादव जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। तीनों सीटों पर सपा गठबंधन लगातार आगे चल रहा है। समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। आरएलडी की बात करें, राम खतौली सीट से तो आरएलडी बढ़त बनाए हुए है। मैनपुरी से डिंपल यादव लगातार लीड लिए हुए हैं और ये मार्जिन बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं रामपुर की अगर बात करें तो आसिम रजा आंसू जरूर बहा रहे थे, लेकिन उनके आंसू काम करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आजम खान ने भी आंसू बहाए। आसिम रजा ने कहा सियासत छोड़ दूंगा, अगर आगे नहीं निकलता, जीतता नहीं हूं तो सियासत छोड़ दूंगा। आरएलडी के प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ में, सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी, आरएलडी की बढ़त खतौली पर देखने को लगातार मिल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहली बात यह है कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों, कमेरों और मजदूरों की बात करता है जी। उसमें कोई धर्म और जाति की बात राष्ट्रीय लोकदल कभी नहीं करता है और ना ही इस तरह से वोट मांगता है धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर जी। हमारे खतौली की जनता ने किसानों के पक्ष में वोट किया है, मजदूरों के पक्ष में वोट किया है और साथ साथ में काम के पक्ष में वोट किया है कि राष्ट्रीय लोकदल जमीनी स्तर पर किसानों और मजदूरों के साथ, बेसहारों के साथ लग करके काम करती है, उनका सहयोग करती है और लाइन के अंतिम तक राष्ट्रीय लोकदल की बात पहुंचती है, राष्ट्रीय लोकदल पहुंचता है। सिर्फ खतौली के लोगों ने ये सोच करके वोट किया है। ठीक है, ठीक है सुरेंद्र नाथ जी, हम आगे के राउंड्स का वेट करेंगे और उसके बाद फिर नतीजों के निर्देश पर आएंगे कि आखिरकार ये मैजिकल डिजिट्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं। भाजपा से हरीश श्रीवास्तव जी जुड़ गए हमारे साथ में। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। हरीश जी, खुशी का क्षण नहीं है उपचुनाव में बीजेपी के लिए, बहुत ज्यादा आप लगातार पीछे चल रहे हैं हर सीट से। देखिए, चुनाव है, जनता जनार्दन का फैसला है जी। जो भी जनता जनार्दन का फैसला होगा वो सिराको जी। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में और अपने संगठन के यशस्वी अध्यक्ष के मार्गदर्शन में सुशासन, अपराध मुक्त व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए काम करती है। ठीक है, चौमुखी विकास। आप सुव्यवस्था की बात कर रहे हैं। मनोज यादव जी जुड़े हुए हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि जितनी अव्यवस्था आपने फैलाई उतना तो कोई नहीं कर सकता था। मनोज जी, ये उसका जवाब बार बार जनता जनार्दन ने इनको दिया है। हरीश जी और मैं हरीश जी रुक जाइए, हरीश जी एक मिनट रुक जाइए, मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। पूरी समाजवादी पार्टी और आदरणीय मुलायम सिंह यादव के नाम पे जिस तरह से वो श्रद्धांजल के नाम पे, काम के नाम पे नहीं, श्रद्धांजल के नाम पे वोट मांग रहे थे, तो ये इमोशनल भारतीय इनके इमोशनल। हरीश जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी मैं। मनोज जी, आपको भी रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर मैनपुरी से सामने आ रही है। जसवंत नगर में लगातार डिंपल यादव की लीड बनी हुई है। 60,000 का मार्जिन क्रॉस होता नजर आ रहा है। 60,000 की लीड अब तय हो चुकी है। बड़ी खबर है, हम जानकारी जसवंत नगर से तमाम दर्शकों को दे दें। मैनपुरी उपचुनावों में डिंपल यादव 60,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। मनोज जी, आपका लास्ट वर्डिक्ट मैं लूंगी, इसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। देखिए, लगातार लीड हमारी बढ़ेगी और अभी हरीश जी ने एक बात कही कि हम काम के नाम पे वोट नहीं मांग रहे थे जी। तो निश्चित तौर पे आदरणीय नेताजी बहुत बड़े नेता थे इस देश के और समाजवादी विचारधारा के, तो वो ध्वजावाहक थे, वही झंडा लेके आगे चलने वाले इस देश में एक ऐसे नेता थे जिन्होंने तमाम सारी सरकारों को अपनी उंगली पे नचाया है और ये बेहतर जानते हैं। तो ऐसे नेता के ना रहने पे अगर हम वोट मांग रहे थे तो क्या बुरा कर रहे थे? क्या नहीं मांगना चाहिए हमको? आप तो सिद्धे अटल जी जब इस दुनिया से गए हैं
तो अब फिर मैं शब्द कहूंगा तो बुरा लगेगा। हरीश जी मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैं वो स्पीच सुन रही थी, हरीश जी मैं वो स्पीच सुन रही थी जिसमें योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह जी नेताजी कह करके गए हैं, आशीर्वाद देकर गए हैं बीजेपी को कि आप ही की जीत होगी, तो नेताजी के नाम पर तो आप भी वोट मांग रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अहम बनाने के लिए। लगातार आप देख रहे हैं जनादेश 2022 उपचुनावों की हर एक सीट, हर एक बूथ की अपडेट आप तक जनता टीवी लगातार पहुंचा रहा है कि किस तरीके से 2500 से ज्यादा बूथों पर उपचुनाव हुआ, 2 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा सीट, लेकिन टक्कर कांटे की और बीजेपी फिलहाल के लिए हर सीट पर पीछे जाती नजर आ रही है। लेकिन ये पासा कभी भी पलट सकता है, अभी भी कई राउंड्स खुलने बाकी हैं। वक्त छोड़ से ब्रेक का।